हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइंस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और यह क्लास आप चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम दें या ना भी दें तो भी आपको यह चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज के क्लास में हम हाल ही में जो प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उससे संबंधित जो कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री जो है वह कौन कौन से सब है मंत्री, किनको कौन सा पद दिया गया है, यह जानकारी करेंगे। और साथ साथ में प्रधानमंत्री किस प्रकार से शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, इसको भी क्या करेंगे जानेंगे। और साथ साथ में कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और राज्य मंत्री क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाएगा कि कौन किस पद पर है और किस प्रकार से वे लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आज के क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज साथ में अभी समझेंगे कि हाल ही में यह सुनने में जब आया होगा कि आपको कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन लोगों ने शपथ क्यों नहीं लिया, इन लोगों ने मंत्री पद में किसी प्रकार कोई मंत्री पद इनको क्यों नहीं दिया गया, यह अभी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे क्यों नहीं उन्होंने क्या किया, मंत्री पद का शपथ लिया। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। अब हाल ही में जो आपको चुनाव हुआ है 2024 में क्या हुआ, जो चुनाव हुआ किसके लिए, लोकसभा के लिए, किसके लिए, लोकसभा के लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ। इस लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 543 होती है। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा क्या, एक राज्यसभा होता है। कौन होता है दूसरा, राज्यसभा। तो अभी जो चुनाव हुआ है वह किस पर हुआ है, लोकसभा में हुआ है, जिसको सीटों की संख्या कितनी रहती है, 543 रहती है। अब इन्हीं लोकसभा में जो सांसद चुने जाते हैं उन्हीं सांसद के आधार पर क्या किया जाता है कि किनके सांसद ज़्यादा हैं उनके आधार पर प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब हाल ही में तीसरी बार, इससे पहले 2014 में चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था। दूसरी बार भी उन्होंने 2019 में, और तीसरी बार इस बार चुनाव जो हुआ उसमें भी इन्होंने क्या किया है, शपथ लिया। यानी यह 3 बार प्रधानमंत्री के पद को शपथ लेने वाले दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए। पहले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं वह कौन है, तो वह है कौन, श्री नरेंद्र मोदी। अब चलिए बात करते हैं, अब इसमें हम कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय, किनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, किस कैबिनेट मंत्री को कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो कितनी बार, 3 बार इन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार, 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर क्या लिया है, शपथ लिया है। अब इसमें मंत्री अगर बात किया जाए कैबिनेट मंत्री, तो कुल मंत्री ने 72 मंत्रियों ने क्या किया है, शपथ लिया है। कितने मंत्रियों ने, 72 मंत्रियों ने क्या लिया है, शपथ लिया है, प्रधानमंत्री को छोड़कर। यानी 71 और एक प्रधानमंत्री, कितने, 72 कुल मंत्रियों ने क्या लिया है, शपथ लिया है। अब बात आती है कि क्या इतना ही मंत्री शपथ लेते हैं, तो नहीं, इतने ही मंत्री शपथ नहीं लेते हैं। कुल मंत्री जो शपथ लेते हैं वह क्या रहता है कि जो लोकसभा की कुल सीटों की जो संख्या है, लोकसभा की कुल सीटें कितनी है मेरे दोस्तों, 543, इसका 15% जो रहते हैं वह क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। कितने प्रतिशत, 15% जो सांसद रहते हैं वह कैबिनेट मंत्री पर क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। अब 15% कितना हो गया, लगभग 81.5, यानी लगभग 82 लोग कितने क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। जिसमें से एक जो रहता है वह कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और बाकी 81 जो लोग रहते हैं वह क्या दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री का पद उनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो कुल कितने मंत्री शपथ लेते हैं, 82 लिया कितने हैं, 72, यानी अभी 10 मंत्रियों का पद क्या है, खाली है। कितने मंत्रियों का, 10 मंत्रियों का पद खाली है। अब उस 10 मंत्री के पद पर कोई भी क्या हो सकता है, बैठाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि अब इनमें से एक तो प्रधानमंत्री, तो 72 में से एक निकल गए प्रधानमंत्री, 71 में से 30 मंत्री जो है वह कैबिनेट मंत्री पद का शपथ लिया है। 5 जो है उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 36 जो है वह राज्य मंत्री। अब बात आती है कैबिनेट मंत्री क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और क्या राज्य मंत्री क्या होते हैं, इनकी बात आती है। तो कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है कि वह
जो मंत्रालय उनको दिया गया होगा उस सबसे उसका उच्च पद होता है, हाई पद जो रहता है उस पर वे मंत्री बैठते हैं, तो उन मंत्रियों को क्या कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। क्या रहता है कि जो जिस पद का, जैसे अगर मान के चलिए वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय का अगर बात किया जाए तो वित्त मंत्रालय जो हो गया वह सबसे उच्च पद हो गया, उसमें जो मंत्री रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, कैबिनेट मंत्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाएगा। अब बात आती है स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार का अगर बात किया जाए तो जैसे समझिए कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होता है उसके बाद क्या रहता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, यानी डिप्टी प्रेसिडेंट रहता है, यानी उससे कम रहता है एक। वैसे ही अगर वित्त मंत्री कोई है तो उससे जो रहेगा वह राज्य वित्त मंत्री। तो वह राज्य वित्त मंत्री जो हो गया वह कभी वित्त मंत्री अगर नहीं रहता है या उसके रहने के बावजूद भी यह कई बार उसके पद पर क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है और बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो वैसे मंत्रियों को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। यानी यह सबसे बड़ा पद नहीं रहता है, लेकिन जो पद इनको दिया गया रहता है वह क्या रहता है, उसमें इनको सर्वोच्च माना जाता है। तो वैसे मंत्रियों को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र प्रभार का पद उनको दिया जाता है। अब आती है राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री जो रहता है या ऐसे मंत्रियों के पद को दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, इन मंत्रियों में कि इनको शुरू का स्टेज दिया जाता है। जैसे अभी आपको क्या करना है, सीखना है, यानी आप मंत्री पद पर गए हैं तो अभी आपको सीखना है, तो वैसे मंत्रियों को क्या किया जाता है, राज्य मंत्री का पद क्या किया जाता है, दिया जाता है। यानी अभी शुरू के अवस्था में रहते हैं, सीखने की अवस्था में रहते हैं कि आप इस मंत्री के पद पर जाइए और यहाँ से आपको सीखना है, और फिर सीखने के बाद जब आगे आप जाइएगा तो फिर आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की बात तय होगी। तो अब मेरे दोस्तों हो गया क्या, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और क्या, राज्य मंत्री। अब कुल कितने 72 व्यक्तियों ने क्या लिया है, शपथ लिया है, जिसमें से 61 जो है वह बीजेपी के हैं। किस पार्टी के, बीजेपी के। और 11 जो है वह बीजेपी के जो इनके संबंधी है, यानी अलायंस वाले, यानी इनके जो साथ है वह इनके। तो ये लोग जो है वह क्या किए, 61 बीजेपी से और 11 जो है वह उनके सहयोगी दल हैं जो उन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया है। तो कुल 72 मंत्रियों ने क्या किया है, शपथ लिया है। अब आपको यह कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री हो गया। अब बात आती है कैबिनेट मंत्री में अब कौन किसको मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय क्या किया गया है, दिया गया है। तो चलिए, अमित शाह जो है इनको गृह एवं सहकारिता मंत्रालय क्या किया गया है, दिया गया है। किनको, अमित शाह को। राजनाथ सिंह को क्या दिया गया है, रक्षा मंत्री का पद दिया गया है। किस मंत्री का, रक्षा मंत्री का पद दिया गया है। नितिन गडकरी जो है वह सड़क परिवहन और क्या है, हाईवे मंत्री, उनको दिया गया है। किनको, नितिन गडकरी साहब को। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री। जेपी नड्डा जो है वह स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री का पद दिया गया है। किनको, जेपी नड्डा को। शिवराज सिंह चौहान जो है उनको कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का पद दिया गया है। किनको, शिवराज सिंह चौहान को। निर्मला सीतारमन जो है इनको वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामले इनको क्या किया गया है, दिए गए हैं। निर्मला सीतारमन किसको, वित्त मंत्री के पद पर क्या है, बैठी हैं। एस जयशंकर है वह क्या है, विदेश मंत्री है। पीयूष गोयल जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री है। कौन, पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान जो है वह कौन से है, शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझी जो है वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री है। सूक्ष्म, लघु और क्या, मध्यम उद्योग जो है उनके मंत्री है। कौन, जीतन राम मांझी। ललन सिंह जो है वह पंचायती राज मंत्री, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्री। गिरिराज सिंह जो है वह कौन है, कपड़ा मंत्री है। अश्विनी वैष्णव जो है वह रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है। किनको, अश्विनी वैष्णव को। जुएल उरांव जो है वह आदिवासी मामले को देखते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वह संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अन्नपूर्णा देवी जो है वह महिला एवं बाल विकास मंत्री है। भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मांडविया जो है श्रम, रोजगार, युवा और खेल मंत्रालय किनको दिया गया, मनसुख मांडविया को। जी किशन रेड्डी जो है कोयला और खनन मंत्री है। चिराग पासवान जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के जो है, जिन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था बिहार में और 5 सीट पर जीत गए, उनको चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री क्या किया गया, बनाया गया है। इसके अलावा बाकी जो है वो कुल कितने मंत्रियों ने पद पर शपथ लिया है, 72 मंत्रियों ने क्या लिया है, शपथ लिया है।
अब बात आती है कि ये लोग जो शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री, या इन लोगों को क्या शपथ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें गोपनीयता की शपथ ली जाती है कि मैं किसी भी प्रकार के मामले जो रहेगा वह किसी को बताऊंगा नहीं, यानी जो भी चीज़ें जो मैं कार्य किए जाएंगे वह किसी प्रकार का कार्य किसी के सामने मैं कभी जाहिर नहीं करूंगा। यह गोपनीयता उनको क्या किया जाता है, शपथ लिया जाता है। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है? अगर मान के चलिए किसी प्रकार का अगर कोई निर्णय लेना है, जैसे अगर हमला करना हो किसी पाकिस्तान पर, अगर एयर स्ट्राइक करना है या सर्जिकल स्ट्राइक अगर करने हैं, तो अगर उसका जो निर्णय लिया जाता है इन मंत्रियों के द्वारा, अगर उस मंत्री के द्वारा अगर वह खबर बाहर लीक हो जाती है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए इनको गोपनीयता पद का क्या किया जाता है, शपथ दिलाया जाता है कि आप जो भी शपथ लेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसको आप गोपनीय रखेंगे, यानी उसको किसी से बताएंगे नहीं। अब बात आती है कि 72 मंत्रियों में कहीं भी आप देखिएगा, अगर पूरे अगर देखिएगा लिस्ट से, तो उन 72 मंत्रियों में कहीं भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कहीं भी नाम नहीं है किसी मंत्री पद पर। क्यों? अब बात आती है क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग पलट भी जाएं? लेकिन सबसे पहली बात है कि आखिर इन लोगों ने मंत्री पद में किसी प्रकार के मंत्री पद का शपथ इन्होंने क्यों नहीं लिया। तो एक तो है कि नीतीश कुमार की अगर बात किया जाए तो वह 2025 में हाल ही में बिहार में क्या होने वाला है, मुख्यमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, और साथ में अभी वह किस पद पर है, तो मुख्यमंत्री के पद पर पहले से वह विराजमान है, इसलिए उन्होंने मंत्री पद का शपथ नहीं लिया। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू जो है वह अभी आंध्र प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री पद को क्या लेने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। हाल ही में वह शपथ लेने वाले हैं, जिसके कारण वह क्या कर रहे हैं, किसी मंत्री पद को उन्होंने हासिल नहीं किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बाकी सब चीज़ों के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।